नमस्कार, मैं हूं आपका आध्यात्मिक साथी और आज हम रामायण के उन रहस्यों की खोज में निकलेंगे जो सदियों से अनसुलझे हैं। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमने राम के त्याग, सीता के सतीत्व और हनुमान की भक्ति की गाथाएं सुनी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण में ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये सवाल इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच झूलते हैं। क्या जो हम जानते हैं वही पूरा सच है? आज हम उन्हीं अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करेंगे, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों की कसौटी पर। तो चलिए, रामायण के उस अनदेखे संसार में जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्म मंथन की भी होगी। पहला सवाल, रामायण की घटनाएं कब घटी? क्या यह 5000 साल पुरानी बात है या 50,000 साल पुरानी? अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा, रामेश्वरम, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि जीवित तीर्थ हैं। खगोलविदों ने रामायण में वर्णित ग्रह नक्षत्रों के आधार पर गणना की है। कुछ इसे 5114 ईसा पूर्व का मानते हैं, तो कुछ 7000 साल से भी पुराना। हर शोध एक नई तारीख, एक नई संभावना को जन्म देता है। विज्ञान अपनी गणनाओं में उलझा है और इतिहास अपनी तारीखों में, पर आस्था कहती है कि राम त्रेता युग में थे, जो लाखों वर्ष पहले था। हमारे पास ठोस भौगोलिक प्रमाण है, लेकिन समय का सागर अनिश्चित है। क्या रामायण की घटनाएं 5000 साल पहले हुई या 50,000 साल पहले? यह सवाल हमारे अस्तित्व की जड़ों को टटोलता है। अब बात करते हैं रावण की लंका की। क्या आज का श्रीलंका ही वही लंका है? कुछ विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में लंका का जो वर्णन है वह आज के श्रीलंका से मेल नहीं खाता। वाल्मीकि ने लंका को 100 योजन समुद्र के पार बताया है, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी बहुत कम है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि असली लंका हिंद महासागर में कहीं स्थित थी, जो अब डूब चुकी है। और फिर आता है राम सेतु का रहस्य। क्या यह वाकई भगवान राम की सेना ने बनाया था? नासा की सैटेलाइट तस्वीरें पानी के नीचे एक संरचना दिखाती हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक मानते हैं। राम सेतु, क्या यह आस्था का चमत्कार है या प्रकृति की अद्भुत कृति? यह सवाल आस्था और विज्ञान को आमने सामने खड़ा कर देता है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाए। यह कथा हम सब ने सुनी है, लेकिन आज तक किसी ने संजीवनी बूटी को देखा नहीं। क्या वह विलुप्त हो चुकी है या उसका रहस्य छुपा है? वैज्ञानिकों ने हिमालय के कोने कोने को छान मारा, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ लोग सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी मानते हैं, पर क्या वही है जो मृत को जीवित कर दे? क्या संजीवनी सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा थी या वाकई कोई चमत्कारी औषधि थी? यह रहस्य विज्ञान के लिए चुनौती है और आस्था के लिए विश्वास। माता सीता, त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, लेकिन उनका जन्म भी एक रहस्य है। कथा के अनुसार राजा जनक ने खेत जोतते समय धरती से एक कन्या पाई, सीता। क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कथा थी या इसमें कोई गहरा सत्य छुपा है? कुछ विद्वान मानते हैं कि सीता प्रकृति या धरती माता की प्रतीक है। कुछ अन्य सिद्धांतों में सीता को रावण की पुत्री भी बताया गया है, जिसे धरती में छिपा दिया गया था। सीता का जन्म एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनुत्तरित है। लंका का युद्ध समाप्त हुआ। राम ने लंका को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि विभीषण को राजा बनाया। क्या यह धर्म का पालन था या राजनीति की दूरदर्शी चाल? एक दृष्टिकोण कहता है राम ने युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा, न कि राज्य विस्तार के लिए। विभीषण को राज्य सौंपकर राम ने दिखाया कि वे वचन और शरणागत की रक्षा करते हैं। लेकिन लंका को मित्र राष्ट्र बनाना दक्षिण में अपने हितों की रक्षा का भी तरीका था। राम का यह निर्णय धर्म और राजनीति का अनूठा संगम है। 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन के बाद भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। उनके साथ भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के हजारों नागरिक भी सरयू में समा गए। सवाल उठता है, राम ने जल समाधि का मार्ग ही क्यों चुना? कुछ मानते हैं यह जीवन चक्र के पूरा होने का प्रतीक है। जन्म प्रकृति से, अंत भी उसी में। यह संदेश था कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। राम का सरयू में विलीन हो जाना उनके अवतार की लीला का अंतिम अध्याय है। रामायण के कुछ संस्करणों में अहिरावण का प्रसंग मिलता है, पाताल लोक का मायावी राजा। कथा है कि अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। हनुमान ने वहां अपने पुत्र मकरध्वज से युद्ध किया और अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। लेकिन सवाल है, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में क्यों नहीं है? क्या यह बाद में जोड़ी गई लोक कथा है या कोई छुपा हुआ सत्य? यह रहस्य रामायण के विभिन्न संस्करणों की विविधता को दर्शाता है। राम सेतु, आस्था और विज्ञान के बीच पुल।
आस्था कहती है यह भगवान राम की सेना ने बनाया। विज्ञान इसे प्राकृतिक मानता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पुल की चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं, लेकिन ऊपर के पत्थर 7-8 हजार साल पुराने। यह खोज इस संभावना को बल देती है कि यह संरचना पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं हो सकती। क्या 7000 साल पहले समुद्र पर इतना लंबा पुल बनाना संभव था? राम सेतु सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह इतिहास का जीवित दस्तावेज है। यह पुल अतीत को वर्तमान से, विश्वास को तर्क से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज की यात्रा हमें रामायण के अनसुलझे रहस्यों तक ले आई। हमने देखा समय के धुंध में रामायण का काल, लंका का रहस्य, संजीवनी बूटी की पहेली, सीता का जन्म, राम की जल समाधि। ये सवाल आस्था को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की सीमाओं को समझने के लिए है। रामायण सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, ये सवालों का महासागर है। इन रहस्यों की खोज ही हमें अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ती है। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।